सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया पेरेंट्स में, मदर या फादर ने? घर में किसी को पता ही नहीं था कि मैंने जब कॉलेज में स्टार्ट की क्रिकेट, पेरेंट्स को बताया तो दोनों का यही था कि ठीक है करो, अगर कंटिन्यू होता है तो हम सपोर्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मेरा मतलब फोकस ये था कि मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलूँ, मेरा ध्यान उस तरफ होता था। क्लासेस स्किप करके मैंने क्रिकेट खेलने चले जाना। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार्ट की अपनी, फिर फिर मैं मतलब जब पेपर्स आए तो फिर जाहिर सी बात है जब कुछ पढ़ा ही नहीं था तो फिर करना क्या था। तो फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मुझे एक फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी आपने स्टडी किया, आपने एफए भी किया, आपने हाँ तो जी, माशाल्लाह ये नहीं कह सकती कि मैं स्टडी में वीक थी, तो मैं जरा स्लो थी। हाँ जी, जान मार देंगे। हाँ जो भी हो, अब मंगनी तो क्रिकेट के साथ ही करनी है। माइंड में अब क्रिकेट चल रही थी तो क्रिकेटर का पहला इश्क क्रिकेट ही है। उसके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे एक लड़का था, तो उसने मेरी पिक्चर्स जो थी ना, मेरी पब्लिक थी, वहाँ से उसने पिक्चर्स वगैरह मेरी ली और व्हाट्सएप पे लगाई। और उसके अलावा 2 व्हाट्सएप बनाए ना, और दोनों आपस में खुद ही चैट करके, तो उसने कहा कि ये देखो ये लड़की मेरे से बात करती है, बाकी लड़कों को तो और होती है। यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूँगा, अभी मैंने टीवी स्विच ऑन किया तो एक ऐड चल रहा था, तो आगे देखा तो आलिया जवेद, मैं कोई है किथे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और पॉडकास्ट के साथ काशी महमूद उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म पे आपकी खिदमत में मौजूद है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम उर्दू क्रॉनिकल इज़ द फर्स्ट वन जो वुमेन क्रिकेटर को लेके चल रहा है, और हमने पॉडकास्ट स्टार्ट ही वुमेन क्रिकेट से किए हैं। और एक और क्रिकेटर आज हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया जवेद। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आलिया। मैं स्ट्रेट अवे आप पे क्वेश्चन की बहुत छाड़ करने लगा हूँ, क्योंकि क्रिकेटर्स के साथ काफ़ी लोगों की एक यानी कि क्रिकेट इज़ आवर पाकिस्तान की हार्ट बीट मैं कहूँगा। आलिया, देखने वालों को बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, और अपनी फैमिली के बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लाहौर से हूँ और शादरा में रहती हूँ। और उसके अलावा आगे और मज़ीद ये है कि क्रिकेट स्टार्ट की थी मैंने, मतलब बचपन से शौक़ था स्पोर्ट्स का। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्रिकेट आपने स्टार्ट की, हम आपको एज ए क्रिकेटर जानते हैं, आपको मैंने लाइव भी खेलते देखा है। यू आर सच अ क्वालिटी क्रिकेटर, अपकमिंग क्रिकेटर हैं। और सबसे खूबसूरत बात कि आप रावियन है मेरी तरह। आप भी रावियन हैं, मैं भी रावियन हूँ। और रावियन होना एक प्राउड की बात है कि बीइंग अ रावियन इज इटसेल्फ इज एक प्राइड होता है कि यू आर रावियन, इसलिए तो रावियन छोड़ने का दिल नहीं। वैसे ही है। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया पेरेंट्स में, मदर या फादर ने, कि क्रिकेट खेलो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको परमिशन मिले घर से, ये बताएं। सबसे पहले तो घर में किसी को पता ही नहीं था कि मैंने जब कॉलेज में स्टार्ट की क्रिकेट प्रोफेशनल लेवल पे, तो घर वालों को पहले ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर मैंने घर वालों को बताया, पेरेंट्स को बताया, तो दोनों का यही था कि ठीक है करो, अगर कंटिन्यू होता है तो हम सपोर्ट करेंगे, कोई मसला नहीं है। फादर की तरफ से तो वैसे भी कोई मतलब रोक टोक नहीं है, उनकी सपोर्ट थी जी, बहुत ज़्यादा। खेलो, अच्छा खेलो। हाँ जी, उनको ये है कि जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो पढ़े, जिसका ज़्यादा स्टडी में नहीं फोकस, तो मतलब जिस भी फील्ड में आपका जो भी फोकस है आप वही करें। तो हाँ जी, तो उन्होंने मतलब फादर की तरफ से तो कोई भी मतलब रोक टोक नहीं है कि वो इनफैक्ट उन्होंने खुद मुझे बाइक सिखाई। उन्होंने कहा कि अपना खुद करो, बाइक पे आया जाया करो, किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको यार लोकल आना जाना। आपको पता है इतनी दूर से आना, इतना ट्रैवल करके बहुत मुश्किल है। स्पेशली मैं कहूँगा हमारी जो स्टूडेंट लड़कियाँ हैं जी जी, और जो टीचिंग करती हैं, जो वुमेन कोई भी अभी वर्किंग वुमेन हो, उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा कि वो आए। और आप स्पोर्ट्समैन को वैसे ही आप किड्स में जाएंगी तो आवाज़ें कसेंगे, ये करेंगे। मैं काफ़ी सालों से, क्योंकि अब मैं खुद वुमेन क्रिकेट में जंपिंग कर चुका हूँ, मैं देखता हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द वुमेन। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं, स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज देन यूनी, अपने जर्नी के बारे में बताएं। स्कूलिंग मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक मैंने अपने शादरा से मुस्लिम आइडल हाई स्कूल से किया। और उसके बाद वहाँ से ही सारी हमें तरबियत वगैरह मिली। हमारे जो सर थे वो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने हमें एक नाम बताइए सब देखने वालों को, सुनने वालों को। सर हमीद नाम है उनका। सर हमीद, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी तारीफ हो रही है और आप ये डिजर्व करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। उसके अलावा टीचर्स भी हमारी काफ़ी मतलब अच्छी थी, सपोर्टिव थी, जिन्होंने हमें इस लेवल तक आने का मौका दिया, जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया। उसके बाद स्कूल्स के बाद फिर मैंने मैं इस्लामिया कॉलेज गई। तो इस्लामिया कॉलेज में वहाँ पे मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। मतलब फिर मेरा था ICS मैंने करनी थी, तो मेरा मतलब फोकस ये था कि
मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलूँ, मेरा ध्यान उस तरफ होता था, क्लासेस स्किप करके मैंने क्रिकेट खेलने चले जाना। तो फिर अब मैं ICS थी, काफ़ी टफ थी, और मैं स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है पढ़ने का। घर वाले इसी चीज़ से तंग है। मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर है और छोटी मेरी UK से सिस्टर वो स्टडी कर रही है, MBBS कह रही है कि मैंने अब UK से करना है, और उसके अलावा उससे छोटी वो अब इंजीनियरिंग कर रही है। तो अब सब भी स्टडी में बहुत अच्छी हैं, हम 4 सिस्टर्स हैं और भाई हमारा कोई नहीं है। तो फिर बीच में मैं मैं तो कहूँगा हाँ जी, यही समझ लें क्योंकि बेटी रहमत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब मुझे पहली बेटी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने दी तो फिर मुझे महसूस हुआ, आई कैन फील माई सेल्फ कि बेटियां वाकई रहमत होती हैं। तो आपके पेरेंट्स पे तो रहमत ही रहते हैं माशाल्लाह। और फादर तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे कि हम मतलब मेरी बेटी हैं, उन्होंने कहा मेरी बेटियां नहीं, यही मेरे बेटे हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ से कि कोई बात नहीं, जो बेटी जिस तरह जो करती है मैं सपोर्ट करूँगा। और उसके अलावा फिर इस्लामिया कॉलेज से फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार्ट की अपनी। फिर मैं मतलब जब पेपर्स आए तो फिर जाहिर सी बात है, जब कुछ पढ़ा ही नहीं था तो फिर करना क्या था। तो फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मुझे एक फेलियर का सामना करना पड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख भी हुआ और फिर मैं डिप्रेस्ड हो गई कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्पोर्ट्स नहीं करनी चाहिए थी, मुझे स्टडी करनी चाहिए थी। ठीक। तो फिर उसके बाद फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि हर बंदा स्टडी के लिए थोड़ी बना है, जो जिसके लिए बना है उसको वो काम करना चाहिए। फिर थोड़ा पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया, समझाया कि कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो, कोई बात नहीं, दोबारा पेपर दे दो, इजी सब्जेक्ट्स रख लो। तो लेकिन स्टडी बिल्कुल भी ना स्किप करो ना, स्टडी साथ साथ कंटिन्यू रखो। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, अगर पेरेंट्स इतना कह रहे हैं तो मान लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना फिर प्राइवेट मैंने ना FA किया। फिर उसी दौरान फिर जब मैं क्रिकेट को दोबारा फिर मैंने LC कॉलेज से स्टार्ट किया। ठीक है, LCWU वहाँ से स्टार्ट किया। हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट किया फिर मैंने। फिर वहाँ पे मुझे मेरे कोच मिले सर बादिल बाबर। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से फिर मतलब जैसे होता है कि बाप होता है बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाता है, वैसे उन्होंने मुझे एक एक चीज़, बैट मुझे नहीं पकड़ना आता था, मुझे क्रिकेट का नॉलेज नहीं था, बस मुझे ये था कि ये बैट है, बॉल है, बस इसको मारना है। बस ये इतना ज़्यादा क्रेज़ होता गया कि बस खेलना है, बस खेलना, जुनून की हद तक। फिर उसके बाद मैंने उसी दौरान फिर फर्स्ट टाइम ट्रायल्स हुए थे अंडर 17। अंडर 17 में मैंने ट्रायल्स मतलब पास की। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि PCB में अंडर 17 मैं मतलब ये खेल के नेशनल हो जाऊंगी। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम मैं बहुत कुछ सीख चुकी थी। मुझे बैट भी काफ़ी अच्छा चलाना आ गया था, मुझे ड्राइव्स का पता चल गया था, मुझे बॉलिंग तब मैं बॉलिंग नहीं करती थी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने इसी तरह ही फिर मैंने अपनी मतलब मैं गई, मेरे घर गई, मैं घर वालों को बताया कि इस तरह से मैं सिलेक्ट हो गई। पहले तो पापा को बिल्कुल मतलब वो थे कि चलो कर रही है, हो ही जाएगा, लेकिन एकदम वो इतना वाकई सीरियसली कि तुम मतलब सच में नेशनल्स। तो मैंने कहा जी, PCB की जो मैम है उन्होंने वो बुलाया पेरेंट्स को, तो आप आएंगी। तो बहुत खुशी गए, मामा पापा दोनों। उन्होंने काफ़ी गाइड किया कि इस तरह हम 15 दिन का कैंप लगेगा और हम लोग वहाँ पे बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, मैचेस होंगे। पापा ने कहा ठीक है। पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वहाँ से उनको एक चीज़ हुई कि वाकई स्टडी ही हर चीज़ नहीं होती। अगर कुछ बच्चे स्टडी में वीक हैं तो वो स्पोर्ट्स या और बाकी ज़्यादा फील्ड्स में भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद लेकिन फिर भी आपने स्टडी किया, आपने FA भी किया, आपने हाँ तो माशाल्लाह आप ये नहीं कह सकती कि मैं स्टडी में वीक थी, मैं जरा स्लो थी। हाँ जी, कछुए की तरह चलती जा रही हूँ लेकिन मंजिल तक पहुँच गई हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो फिर LC के बाद फिर आपने आगे LC में फिर किया? हाँ जी, नहीं GC को नहीं, अभी मैंने कंटिन्यू किया जी। LC के बाद फिर मैंने प्राइवेट फिर मैंने पेपर्स दिए दोनों के इकट्ठे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इकट्ठे पेपर दिए मैंने, क्योंकि उसके दौरान अंडर 17 का कैंप था, वो किया। मतलब इस तरह मेरे साल थोड़े से स्किप हुए। फिर मेरी सिस्टर्स ज़रा स्टडी में है तो वो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होती थी कि ये क्या बात हुई, हाँ पढ़ लो, ये क्या आती है जाती है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। और उसके अलावा जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं और बिल्कुल स्पोर्ट नहीं है वो क्रिकेट से ज़्यादा होता होगा। हाँ जी, क्रिकेट से नहीं, उनको तो शुरू में पता ही नहीं था कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने किसी को नहीं बताया था। जब मैंने अंडर 17 का कैंप किया, जब नेशनल्स हो गई, जाहिर सी बात है, फिर तो पापा ने खुशी बताया कि हाँ जी। फिर लेकिन जो उसके अलावा मेरे फैमिली है, वो चाचू और चाचियाँ कुछ भी स्पोर्ट नहीं, वो बस मतलब फील करती हैं कि बस ये क्या है, लड़की खेलने जा रही है, इसका क्या मिलेगा, इसको अपना कलर ख़राब कर रही है। और
फ्यूचर में क्या करेगी ये। तो ठीक। उसके बाद सर बादिल की तरफ से उन्होंने टिकटॉक स्टार्ट हुई, फिर टिकटॉकर्स का मैच हुआ। डोली थी कैप्टन एक टीम की मिनाहिल मलिक थी, एक टीम की मैं थी, और इसी तरह ही 4 टीम्स बनी। तो उसमें फिर हमारी टीम हुई थी फाइनल, और वहाँ पे स्पॉन्सर्स का आपको पता है टिकटॉकर्स थी गर्ल्स, उनको कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले होंगे। तो अलीजे ज्वेलर्स की तरफ से भी एक मतलब डायमंड रिंग थी वहाँ पे विनर को, विनिंग टीम के कैप्टन को। तो जाहिर सी बात है फिर एक टीम की कैप्टन मैं थी। फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे जान मार देंगे, हाँ जो भी हो, अब मंगनी तो क्रिकेट के साथ ही करनी है। माइंड में अब क्रिकेट चल रही थी, तो क्रिकेटर का पहला इश्क क्रिकेट ही है, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट डायमंड रिंग विन की। फिर उसके बाद उसी इवेंट में मुझे एक ड्रेस भी मिला, काफ़ी ज़्यादा मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। खानदान को मैसेज चला गया, मैं वो अपनी सारी चीज़ें लेके एक के रूम में जा रही हूँ, ये देखो मेरी मुझे ये मिला, ये देखो मुझे ये मिला। आप दिल में कह रहे हो कि खून हराम है। अभी बाद में उन्होंने देख बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आप बता रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप आपने सर बादल का नाम लिया, सच अ क्वालिटी कोच, बड़ी खिदमत है, वो वन ऑफ द फाउंडर कोच हैं वो मैंने क्रिकेट में मैं कहूँगा। और उनकी एक अच्छी चीज़ लगती है कि वो ग्रास रूट पे बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि आप हिम्मत नहीं हार रहे 100%। उनको हर जगह पे एलसी में भी उनको काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं, लड़कियां धोखा देती हैं, लड़कियां छोड़ जाती हैं, छोड़ो क्या करना है ये वो, उनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगती है, वो बस अगर उन्होंने अहद कर लिया कि अब इसको कुछ ना कुछ कहीं पहुँचाना है तो फिर पहुँचाना है। हाँ जी, लगे रहे। कोई शक नहीं, बादल जो है बड़े कमिटेड हैं, और उनकी खिदमत पे हम उनको सलूट भी करते हैं। ऐसे लगे रहे बादल साहब, और पाकिस्तान को प्लेयर्स तैयार करके देते रहे। ये काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो बने बनाए प्लेयर उठाते हैं और अपना नाम लगाते हैं। बादल के बारे में ये कहूँगा कि बादल जो कर रहे हैं वो प्लेयर तैयार करके दे रहे हैं, ये खूबसूरती है उनकी। अच्छा जी, हम जंप करते हैं जीसी की तरफ। जीसी कब आएंगे आप? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। उसी के बाद जब मैंने एफए किया, फिर थोड़ा सा फिर मैंने फिर स्टडी स्किप की। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने कहा, सर बादिल ने मुझे मशवरा दिया था कि आप मतलब जीसी में एक दफ़ा गए हम लोग ना, फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं थी, तो मैंने उस साल स्किप कर दिया। वुमेन स्पोर्ट्स नहीं थी, मैंने उस साल स्किप किया। फिर उसके बाद सर बादिल ने कहा कि नहीं वहाँ फ़ायदा नहीं, आप पीयू चले जाओ। फिर मैंने कहा पीयू, लेकिन मैंने कहा जीसी का तो अपना रावियंस अपना नाम है, अपना एक उसकी डिग्री की भी वैल्यू है। तो मैंने काफ़ी सोचा, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो स्पोर्ट्स अगर इतनी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टडी में चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। एक उसमें ये चीज़ है कि थोड़ा बंदा कॉन्फिडेंस आता है, और जिस तरह वो स्टडी करते हैं। तो फिर मैं जीसी गई जब, तो उसके बाद वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए, 100% स्कॉलरशिप लगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छी मैं ही थी। और हमारे वीसी को भी इनफैक्ट हमें बहुत मतलब मेरी बॉलिंग पसंद आई। उन्होंने कहा ओ ये तो शुएब अख्तर की तरह बॉलिंग कर रही है। That's very good. उसके बाद जब अगले साल दोबारा ट्रायल्स हुए तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप अब आए ना, बच्चियों को देखें जो न्यू हैं। तो मैं आई, तो उसके बाद जब मैंने बॉलिंग की ना, तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा कि हमें लगता है कि हमें ख़त्म कर देनी चाहिए क्रिकेट, क्योंकि उस साल मैंने ट्रेनिंग ही नहीं की थी। Oh my God. उस साल ये था कि फिजिकल एजुकेशन वालों का केएसके डिपार्टमेंट है, मेन कैंपस से केएसके जाने तक 1 घंटा लगता है, वहाँ से फिर वापस आए, फिर स्टडी करके जब वापस आए तो कैसे मतलब स्पोर्ट्स कैसे कर सकता है एक बच्ची, वैसे ही थक जाएगी। तो उसके बाद मैंने ना फिर क्लासेस लेती रही, स्टार्टिंग में काफ़ी क्लासेस वगैरह ली, मिड्स दिए, फोकस किया ना स्टडी पे। वापस ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मैं स्पोर्ट्स देखी अपनी, 0, कुछ भी नहीं कर पाई। मैं जो इतनी मेहनत की 4-5 साल की, वो एकदम से मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस लेवल भी गया, आपकी जो थी ट्रेनिंग सब हाँ जी कुछ। फिर दोबारा से फिर मैंने कहा कि नहीं अब चलो ठीक है, मुझे मैनेज नहीं करना आ रहा था ना, क्योंकि केएसके जाऊँ हाँ समझ नहीं आ रहा था। काला शाकाकू इतना दूर, लाहौर का जो मेन कैंपस दूर है, फिर उसके बाद ग्राउंड भी यहाँ लाहौर में, क्रिकेट ग्राउंड जाओ, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रही थी मुझे। फिर एक तो ये था कि सर टीचर्स वगैरह भी जो हैं वो उनसे कहो कि थोड़ा सा कर लें, हम क्या करें। यानी कि अब आप चाह रही हैं, मैंने पिक किया है, अब आप चाह रही हैं कि जी स्पोर्ट्समैन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। हाँ जी, और कम से कम 4 से 5 महीने का लगातार कैंप लगाया जाए। बिल्कुल, जीसी को चाहिए कि 4 से 5 महीने का लगातार कैंप लगाए। ऐसे ही है। मैं साउद खान साहब से जो उनके हेड कोच हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सर वसीम साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर जैदी साहब, असगर जैदी साहब, सर
वाइस चांसलर सर जी प्लीज़ एक फेवर दे दें वुमेन क्रिकेटर्स को कि कैंप लगाएं और एटलीस्ट 2 से 3 महीने का लगातार कैंप लगाएं। और एक चीज़ जो हमने देखी है कि जब नेशनल गेम्स होती हैं तो ड्यूटी लीव नहीं मिलती स्पोर्ट्स के, जितने भी मैन वुमेन के दोनों प्लेयर हैं, तो इस पे थोड़ा सा शफकत करें कि ड्यूटी लीव मिल जाया करें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन फिर क्रिकेट या कोई भी गेम खेलना छोड़ देगा तो फिर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जीसी का रावीन का नाम होता है। तो इस बार ऐसा हुआ कि हमारी प्लेयर अलीहा जवेद को भी ड्यूटी लीव नहीं मिली, वो स्ट्रक ऑफ हो गई। स्ट्रक ऑफ लफ्ज़ ही होता है ना जी, हाँ जी। स्ट्रक ऑफ हो गई, ना स्टडी पे फोकस कर सकती हैं ना अपनी क्रिकेट पे। सर थोड़ा शफकत करें और ड्यूटी लीव के लिए थोड़ा सा इन पे शफकत कर दें ड्यूटी लीव की तरफ से भी, और कैंप लगातार लगाएं। अलीहा नेक्स्ट मेरा आपका क्वेश्चन है, हमने सारी बातें कर ली। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी करंटली आप कौन सी एकेडमी क्लब खेल रही हैं और आपके प्लान्स क्या हैं आगे? अभी तो रिसेंटली मेरे माइंड में फिर एक आइडिया आया था कि लाहौर से नहीं, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा इधर उधर से भी लड़कियां उठ के तो लाहौर आ गई हैं। ठीक है। तो मेरा माइंड था कि मैं थोड़ा सा, एक तो मतलब माशरा ऐसा है कि हम मतलब इजीली क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो उस बहुत ज़्यादा बीच में इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इशू मैं डिस्कस भी करना चाहूँगी जो स्पेशल मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। ज़रूर। क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे एक लड़का था, तो उसने मेरी पिक्चर्स जो थी ना, मेरी पब्लिक थी फेसबुक अकाउंट, और क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए पब्लिक, क्योंकि मैं आगे पब्लिक में आना है, मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो मैं सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड मैं फेसबुक पे अपनी पब्लिक थी, तो वहाँ से उसने पिक्चर्स वगैरह मेरी ली और व्हाट्सएप पे लगाई, और उसके अलावा 2 व्हाट्सएप बनाए ना, और दोनों आपस में खुद ही चैट करके, तो उसने कहा कि ये देखो ये लड़की मेरे से बात करती है बाकी लड़कों को। उस दौरान मैं इस्लामाबाद गई हुई थी, हमारा ना एथलेटिक्स का कैंप था, मैचेस थे ना एथलेटिक्स का जी, तो मैं कैंप करने गई हुई थी। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि वो पीछे से ना उसने कुछ इस तरह इशू बनाया काफ़ी ज़्यादा ना, कि ये देखो कि लड़की है मेरे साथ बात करती है, मेरे साथ रिस्पेक्ट करने के कि आपकी अकेडमी में आके साथ आप मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप उनको मोटिवेट करें, उनको एक शेल्टर दें रादर के कोई नेगेटिव चीज़। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं वहाँ पे मेरी आदत है कि अगर मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ, नेट करने जाती हूँ, तो मेरा फोकस सिर्फ नेट पे होता है। योर इन्वॉल्वमेंट, आपको यहाँ पे बुलाने का जो मेन मकसद था ना कि आई लाइक योर इन्वॉल्वमेंट, आपका कमिटमेंट लेवल, जब मैंने आपको पहले बॉलिंग करते देखा, तो जब आपकी बैटिंग थी, यू आर सिटिंग इन हेलमेट ऑल द वे आपकी बैटिंग से पहले, तो मैं कहा यार हाउ कमिटेड शी इज। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो आपने जो कहा कि जी कि मैं फिर बॉलिंग पे, मेरा फोकस बॉलिंग पे ही होता है, बैटिंग पे, तो वो आपको तो पता ही राइट लेफ्ट क्या हो रहा है, और एक प्रोफेशनल की निशानी ये है। हाँ जी। ही और शी डजंट नोट के व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन राइट लेफ्ट, वो फोकस करते जैसे घोड़े के लगते हैं ना। हाँ जी। तो उसकी आंखों पर लगाता है कि सामने फोकस करे। बिल्कुल। तो ये तो अभी दे शुड सपोर्ट रादर, आदत ही नहीं है एक स्टार्टिंग से इस चीज़ की कि फैमिली भी एक ऐसी है कि हम लोग ऐसे निकल नहीं सकते। सब वुमेन के लिए पाकिस्तानी कल्चर में, आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी कल्चर, हमें रिस्पेक्ट भी करनी है अपने, हमें वो शरई तरीके सबको लेके चलना है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं, नो आपको बताते चलें कि यहाँ पे आलिया जवेद बैठी है, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर बैठी है, बट व्हेन एवर शी ट्रेवल्स इन अबाया, किसी को पता नहीं था कि आलिया जवेद है, ये बाइक पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, रिक्शा पे, ट्रेन पे बैठती है, तो ये अबाया में होती है, बिकॉज शी हैव टू, आई मीन उसको अपने घर की मॉरल्स का पता है, अपने रिस्पेक्ट का, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट का शी नोज। और जितनी भी 99% क्रिकेटर जिनको मैं जानता हूँ वुमेन में, दे डू द सेम, वो उनको अपने घर का, अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, तो लिहाजा प्लीज़ डू सपोर्ट देम, क्योंकि ग्राउंड में उनको ट्राउजर शर्ट पहनना है, बिकॉज दे कांट बोर इन शलवार कमीज़, तो प्लीज़ डू सपोर्ट देम और डू रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि आप नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तानी अपने घर में नहीं करेंगे तो बाहर में उनको कैसे सपोर्ट मिलेगी। तो जो भी आलिया ने अभी बात की तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज़ लुक आफ्टर योर, हमें दे आर लाइक योर सिस्टर्स, जैसे कोच इज़ लाइक एल्डर ब्रदर, लाइक अ फादर, जैसे उन्होंने बादल की बात की, अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने ऐसी तारीफ की कि मुझे खुशी हुई कि यार शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर फादर और ब्रदर। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो अपने कॉलीग्स और टीममेट के बारे में भी, जो उनके मैन टीम के हैं, क्योंकि अब मैन और वुमेन की कंबाइंड टीम भी बनना शुरू हो गई है, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ डू रिस्पेक्ट योर कोलीग वुमेन क्रिकेटर्स प्लीज़। अलिया आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें हैं, लेकिन यू नो समीर इसमें इतना बड़ा टाइम होता है, वरना तो क्रिकेटर्स की बातें तो वैसे ही, रावीन की बातें तो और होती हैं। यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन करूँगा, अभी मैंने टीवी स्विच ऑन किया तो एक ऐड चल रहा था, तो आगे देखा तो आलिया जवेद, मैं कहूँ वही है कितने, उसके बारे में बताइए, ये नई चीज़ कहाँ से आई? अच्छा, तो वो मुझे ये एड्स वगैरह में उनको ना एक स्पोर्ट्स वुमेन चाहिए थी, तो ये भी मुझे सर बादिल ने ही कहा, मशवरा दिया कि आप मतलब
ज़्यादा हैं, तो एड्स वगैरह में भी चली जाए। यू आर क्रिकेटर, आई मीन यू कैन, उनको चाहिए था जी, तो उन्होंने मुझे मैं उसके अलावा भी अपनी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इंटरवर्सिटी खेली है, गेम्स काफ़ी की हैं, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और साइकिलिंग भी मैंने की है। साइकिलिंग के जो कोच थे वहाँ पे, जो मतलब उसको अंपायर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेफरी अंपायर जो भी मतलब होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि आप तो साइकिलिंग स्टार हैं, आप मतलब कहाँ से आ गई, आप साइकिलिंग कंटिन्यू रखें। दैट्स वेरी गुड, यू आर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मतलब मैं जो भी है वो जो कुछ भी कर सकता है, यू हैव अ स्ट्रांग बॉडी, शोल्डर स्ट्रांग, आपकी थाई स्ट्रांग है, आपकी बैक स्ट्रांग है, तो यू कैन डू एनी स्पोर्ट। आलिया, आपने एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया में यहाँ पे, हालांकि अभी मैंने आपसे कहना है कि मैसेज दे, लेकिन आपने बताया कि इफ यू वांट टू डू यू कैन डू। इट्स ऑल अबाउट योर आई मीन कमिटमेंट लेवल आपके अंदर है। नोबडी कैन सपोर्ट यू, आई मीन अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, खुद ही नहीं करना चाहते, अपने आप को खुद सपोर्ट करें, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आलिया, कैसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका वो ऐड करने का? ऐड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद पेरेंट्स क्या, मेरे बाबा तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। दैट्स वेरी गुड, चलो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, दैट्स वेरी गुड। वैसे स्पोर्ट्समैन होता ही हैंडसम है, लेकिन आप तो लेडी आई मीन वुमेन क्रिकेटर है, यानी कि वुमेन तो चाहे वो जिस मर्जी में हो, वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, वो होती ही प्यारी है क्योंकि वो वुमेन है, उन्होंने मेकअप करना होता है शायद। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आलिया जावेद हमारे साथ मौजूद थे आपके टाइम का, और आपने जो अपने बारे में जर्नी के बारे में बताया, सच अ वंडरफुल एंड ब्रिलियंट जर्नी। इस पे जारी रहें और ट्रैक पे चलते रहें। यकीन माने यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। योर कमिटमेंट लेवल इज नो डाउट के 100% है। इस पे लगे रहें और छा जाएं, पाकिस्तान का नाम करें। और जाने से पहले हमारे पॉडकास्ट के क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया को एज ए वुमेन क्रिकेटर? एज अ वुमेन क्रिकेटर मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने कम्युनिटी हमारी ऐसी है, उन्होंने ऐसे ही रहना है। बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें लगे रहना है और हमें करके दिखाना है। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। आपने कहा जी कि गिव अप ना करें जी, स्टे स्ट्रॉन्ग और हैव फेथ ऊपर वाली पाकज़ात पे जी। अगर आपका फेथ तगड़ा है तो नोबडी कैन इवन टच यू और योर गोल्स। यस, आपके गोल्स को आपको अचीव करना है और उस पर डटे रहना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।